देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जैन गुरु विद्यासागर जी पर मेरे जिनवर मेरे गुरुवर बायोपिक फिल्म का मुहूर्त संपन्न। एक बार क्लैप को कीजिए ना, ऊपर वो क्लैप को उठा के सर ऊपर, हाँ ऐसे, हाँ बस एक मिनट, या यस यस, डाउन डाउन, यस क्लैप कीजिए, क्लैप कीजिए, जय जय गुरुदेव। यस यस यस, अरे क्या हो रहा है, चलिए ओके। जैन का सादर जय श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस है और साथ ही साथ आज मेरे जिनवर मेरे गुरुवर बायोपिक फिल्म का आज इनॉग्रेशन की शुरुआत है और बहुत ही खुशी का समय है। और मैं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सुनील आचार्य जी को बहुत बहुत दिल से बधाई दूँगी, उनके लिए शुभकामनाएं हैं और पूरी टीम के लिए जो इतनी अच्छी मूवी बनाने जा रहे हैं आचार्य श्री के जीवन परिचय पर, जीवन पर आचार्य श्री का दम और शुरू से लेके अभी तक जो भी जीवन में जिस तरह से उनकी दीक्षा और आचार्य श्री पद जिस तरह से उनको मिला, इस तरह से वो पूरी मूवी बना रहे। और इसमें संगीत दिया है दिलीप सिंह समीज से जी, और साथ ही साथ मैंने दो गाने जिसमें गाए हैं, तो मैंने एक लोरी गाई है इसमें और एक बहुत ही प्यारा भजन भी है आचार्य श्री का, लोरी उनके बचपन में है और वो गाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें और भी सिंगर्स ने जैसे जावेद अली जी, कैलाश खैर जी, सुरेश जी जो मेरे गुरु हैं, आजादी का संग में ही ये पूरा महोत्सव हो रहा है। एंड यहाँ पर मैंने शिक्षा भी ली है, माई एजुकेशन हैज़ डन हियर, संगीत भी सीखा, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी आप सभी को सदा जय जिनेंद्र। एक बार सभी गुरुदेव का जय जयकार करेंगे। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की। आज बहुत ही पावन दिन है, शरद पूर्णिमा, आचार्य श्री का अवतरण दिवस है। तो जैसा कि सुनील आचार्य जी ने कहा, अभी शुरुआत करेंगे रमोगा महामंत्र से। रमो सिद्धारम रमो ऐरियाणं रमो अध्यायाणं रमो एसो पंचडमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवये मंगलम्। और आचार्य के चरणों में एक छोटा सा मंगलाचरण। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी गुरु हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। थैंक यू सो मच। मेरे जिनवर मेरे गुरुवर ऐसी बायोपिक
मूवी सुनील आचार्य जी के द्वारा निर्माता और निर्देशक इस फिल्म को निर्मित करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो इससे बड़ा सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता कि आचार्य श्री के जीवन पर ऐसी बायोपिक आने वाली है, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू वॉच दैट। एंड इस फिल्म में 2 भजन मैंने गाए हैं, एक भजन है और एक लोरी है, जो कि बहुत अच्छे से म्यूजिक किया है। हमारे बीच हैं विवियन रिचर्डसन, उनके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी इस गाने के लिए। बहुत अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया है, सारे गाने उन्होंने ही किए हैं, तो उनके लिए मैं विशेष बधाई दूंगी। इट्स समथिंग डिफरेंट, आप जब सुनेंगे तो खुद ही कहेंगे। और दिनेश जैन जी भी हमारे बीच हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे भजन लिखे हुए हैं इस फिल्म में। और पूरी टीम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ राजीव जी, आकृति जी के लिए भी शकुंतलम स्टूडियो के जो ऑनर हैं, एंड उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। जय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जय विद्यासागरं बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। Yeah, come till closer. Come a little closer. पैंडेमिक के बाद या लॉकडाउन हुई अनलॉक शुरू हुआ, पहला रिकॉर्डिंग आपने कौन सा किया? तो मैं कहूँगा ये वाला। So once more. यहाँ देखिए, आगे देखिए सब। जी सर, रोल जी। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैन संत मुनि के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित फिल्म मेरे जिनवर मेरे गुरुवर का आज मुंबई में ये मुहूर्त हो रहा है। आचार्य विद्यासागर जी एक साउथ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हिंदी को अपनी मुख्य भाषा बनाया और आज हिंदी को उन्होंने मातृभाषा के रूप में अपनाने की बात कही है, जो कि हमारे राष्ट्र चिंतन का विषय है। आचार्य जी का कहना है कि इंडिया एक हमारे लिए ऐसा शब्द है जिसमें हमें अंग्रेजों की स्मेल आती है, तो क्यों ना हम इसे भारत ही कहें। और आचार्य श्री भारत कहो इस पर जोर दे रहे हैं। गरीबों के लिए आचार्य श्री गौ सेवा का संकल्प देते हैं, कैदियों के लिए हथकरघा का कार्य करते हैं। ऐसे जो राष्ट्र चिंतन के विषय हैं, उन विषयों को लेकर के आचार्य विद्यासागर जी के कर्तृत्व एवं जीवन पर यह आधारित फिल्म है, बायोपिक फिल्म है। इस फिल्म को नाथ मूवीज के बैनर पर बनाया जा रहा है और विवेक रिचर्डसन इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। दिनेश जैन ने इसके गीतों
को लिखा है और शकुंतलम स्टूडियो मुंबई के सहयोग से यह फिल्म बनाई जा रही है। उस टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, मेरे जिनवर मेरे गुरुवर, ये टाइटल किस तरह से आपने डिसाइड किया है? आचार्य श्री विद्यासागर जी को आज जैन संप्रदाय ही नहीं वरन विश्व के कई लोग ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। तो गुरुवर तो वो पूरे भारत के पूरे विश्व के हैं ही, लेकिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए वे भगवान स्वरूप हैं। आज के आधुनिक काल में यदि कली काल में यदि कहीं भगवान है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। तो जिनवर शब्द ईश्वर के लिए काम में लिया गया है और गुरुवर तो हम सबके हैं ही, इसलिए फिल्म का टाइटल मेरे जिनवर मेरे गुरुवर। कौन कौन आर्टिस्ट है फिल्म में, थोड़ा अभिनय कौन करेंगे विद्यासागर जी? विद्यासागर जी का अभिनय नवतेज सिंह नाम के बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, वे भूमिका अदा कर रहे हैं और यह अपने आप में बहुत उनके लिए प्रतिष्ठा का अभिनय है कि वे दिगंबर अवस्था में आकर के और जनता के सामने अपना अभिनय करें। कब तक शुरुआत हो जाएगी ये? सर ये स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट है और आज मुहूर्त है, लगभग 2 दिन बाद से फिल्म आरंभ हुई है। एक फिल्म बायोपिक है तो फिल्म में किस तरह से थोड़ी लिबर्टी ली जाएगी या जो रियल किस पहलुओं को, मतलब वो बचपन से तो दिखाया जाएगा किस तरह से? आचार्य जी के बचपन से, क्योंकि लाइफ का जो यू टर्न है वो अमूमन 1 सेकंड में तो आता नहीं है। ईश्वरीय तत्व जो व्यक्ति के अंदर होता है वही डे टू डे उसे उस लेवल तक ले जाता है कि वे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके और इस अवस्था तक आ सके। तो आचार्य श्री के बचपन में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जो उनका सांसारिक मोह माया से वे दूर रहे हैं। तो उन घटनाओं को पिरोते पिरोते हमने ये छोटी छोटी घटनाएं, गौ सेवा के लिए आचार्य जी ने गायों की जो तस्करी होती है उसके लिए रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल अपना ब्रेकडाउन कर दिया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। वो ट्रकें वापस जब्त की और गायों को स्वतंत्र किया और उनके नाम पर, आचार्य जी के नाम पर दयोदय एक्सप्रेस रेलवे विभाग ने आरंभ की है। सर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री पहले भी बन चुकी है? हाँ सर, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में बनी है वो उनमें अभिनय नहीं हो पाया है किसी कलाकार द्वारा, और एक समाज को जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश उन फिल्म के माध्यम से नहीं आ पाया है। इसलिए यह एक लार्ज स्केल की मूवी है। इस मूवी में जावेद अली, खुशबू जैन, शाबाद साबरी जैसे प्रख्यात पार्श्व गायकों ने अपनी आवाज़ें दी हैं और आज आचार्य श्री की लिखी हुई पुस्तक मुख माटी जो उन्होंने खुद ने लिखी है, अवार्डेड पुस्तक है, उस पुस्तक के गीतों के अंशों को लेकर के आज सुरेश वाडेकर जी ने अपनी आवाज़ दी है। तो यह अपने आप में तो समाज के लिए कितनी गौरव की बात होगी, या फिर अगर आपने इस पर कितना स्टडी किया है, लोगों की राय ली होगी कि इस तरह की फिल्में बनाने जा रहा हो, तो लोगों की क्या राय रहेगी एक्चुअली इस पर? सर लगभग 4 वर्ष की हमारी स्टडी है। 4 साल से हम इस विषय पर गहन अध्ययन कर रहे थे कि दिगंबर अवस्था पर हमें यदि काम करना है, क्योंकि ये बहुत कांच की तरह है हमारे लिए भी कि हमें इसके रिजल्ट पर जाकर के कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आवे। इसलिए हमने जैन संतों और जैन आर्यिकाओं, माता जी जो भी इनके धर्म के, उन सब से बहुत विचार विमर्श और डिस्कशन करके और उस लेवल का काम किया कि हम एक ठोस काम दे करके और समाज को एक नई दिशा देने की आज फिल्में बन रही हैं, बायोपिक बनी है, लेकिन जिसने समाज को दिशा नहीं दी, जिसने समाज को तोड़ने की बात करी, जो समाज में दुर्व्यसन फैला रहा था, ऐसे व्यक्तित्व पर भी बायोपिक बनती है, तो उस व्यक्ति पर बायोपिक क्यों नहीं बन सकती जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है, समाज को एक चिंतन दे रहा है और गरीबों के लिए काम कर रहा है। ऐसे संत पर फिल्म बनाना मैं अपने आप में गौरव की बात महसूस करता हूं। लास्ट क्वेश्चन, कहाँ पर शूट करने की लिए प्लानिंग है, मतलब जैसे मेरा स्टार्ट टू फिनिश करूँगा? कई विषय मुंबई में शूट होंगे, कुछ भाग किशनगढ़ राजस्थान में शूट होगा, इंदौर में शूट होगा और सागर
मध्य प्रदेश में इसका फिल्मांकन हुआ। लोकेशन ओरिजिनल भी लिए गए कुछ वहाँ पे, मतलब मुनिवर थे वहीं पे ओरिजिनल लोकेशन लिए गए। हाँ, इस फिल्म का आरंभ ही आचार्य श्री के स्वयं के शूट के साथ है। उनके ही चिंतन से यह फिल्म बैक में जाती है और उनका पूरा जीवन चलता है। फिर फिल्म को थिएटर में ही रिलीज, प्रॉपर फीचर फिल्म बनाने के लिए कि हाँ, कोई हाँ, ये आपके मल्टीप्लेक्स में रिलीज की हमारी पूरी तैयारी है और हम ऑल ओवर इंडिया ने ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इसको भेजने की कोशिश ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।